वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 19 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है आपका, यीस्ट का उपयोग निम्न में से निम्न के उत्पादन में होता है। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका चीनी, बी ऑप्शन है आपका एल्कोहल, सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑक्सीजन, सॉरी एल्कोहल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन एल्कोहल आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 2, निम्न पदार्थों में से सबसे पहला कौन जलेगा? सबसे पहले इन चारों में से कौन जलेगा ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका पेट्रोल, बी ऑप्शन है आपका लकड़ी, सी ऑप्शन है आपका लोहे की छड़ और डी ऑप्शन है आपका गत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? पेट्रोल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखते हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो ए ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश, बी ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, सी ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश और डी ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछा गया है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ए ऑप्शन आपका विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, बी ऑप्शन है आपका संकटापन्न स्पीसीज और सी ऑप्शन है आपका विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज एवं संकटापन्न स्पीसीज और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका 2 नर जंतु, बी ऑप्शन है आपका 1 नर व 1 मादा जंतु, सी ऑप्शन है आपका 2 मादा जंतु और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि 1 नर व 1 मादा जंतु। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 है आपका, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और रिक्त स्थान उत्पन्न करता है। तो आपका जो काष्ठ कोयला होता है वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप रिक्त स्थान होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? बहुत कम। ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, कागज बचाने का अर्थ रिक्त स्थान को बचाना। तो कागज बचाने का अर्थ होता है पौधों को बचाना, क्योंकि पौधों से ही क्या बचते हैं? कागज बचते हैं। ठीक है, पौधों को बचाना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है रिक्त स्थान निषेचन कहलाता है। तो ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक इस क्वेश्चन को आपको करेक्ट आंसर करना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत रिक्त स्थान कहलाती है। तो लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत
मेनार्चे कहलाती है। क्या कहलाती है? मेनार्चे। ठीक है, मेनार्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक जो रिक्त स्थान पूछे गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनके लिए निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न 13 है आपका, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम आपको बताना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15, मरुस्थलीकरण कब होता है। और 16वां क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रकार से आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आपके जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। टीकाकरण, टीकाकरण क्यों लगाया जाता है, तो ये आपको बताना था। तो प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर ये हो जाएगा, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर, पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं। पेट्रोलियम, इसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर ये हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13, कोयले के प्रकरण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी पदार्थ उत्पाद कोक, कोल टार और कोल गैस, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर। ठीक है, प्रश्न 13वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको बताना था। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां का उत्तर, मरुस्थलीकरण कब होता है, ये आपको बताना था। तो ये आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 2 स्थितियों में होता है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। ठीक है, 2 स्थितियां आपको लिखनी है इसमें। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको बताना था। तो मनुष्य में ये दे रखा है कि 46 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से आपको कंप्लीट आंसर का यहाँ पे लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला देखते हैं। अगले आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, जिनके लिए निर्देश दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न 17 है आपका, एक किसान अपनी भरपूर अच्छी फसल कटाने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 18 हो जाएगा। ठीक है, आंसर मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। प्रश्न 19वां है आपका आपकी स्क्रीन पर, एक प्रयोग में 405 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, जिससे इतनी किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई है। ईंधन का ऊष्मीय मान आपको ज्ञात करना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको बताना है। अगला आपका प्रश्न क्रमांक 21वां आता है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतुओं को विभाजित आपको करना है। ये आपके कुछ जंतु दे रखे हैं, मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग। ठीक है, 3 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 22वां, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से आपके लघुत्तरीय जो प्रश्न है वो यहाँ पे हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। चलिए इनके उत्तर अपन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। अगर कोई किसान अपनी फसल को भंडारण से पहले सुखाना भूल जाता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फसल में नमी रहने की वजह से सड़न, फफूंद और दाग धब्बे हो जाते हैं। अनाज में कीड़े, चूहे और सूक्ष्म जीव लग जाते हैं। फसल बर्बाद हो जाती है। फसल को बेचने लायक नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इन समस्याओं का उसको सामना करना पड़ सकता है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर,
प्रश्न 98 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती है, लेकिन पटाखे जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्योंकि पटाखों में मौजूद केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के जरिए अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनाते हैं, जिससे आवाज़ होती है। ठीक है, ये आपके कारण भी दे रखे हैं, इनको भी आप याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 98 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर। न्यूमेरिकल आपका पूछा गया था। ठीक है, तो आपको सूत्र ये लगाना है और इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। जल्दी से इसको देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। मुर्गी में निषेचन और मेंढक में निषेचन, ये आपका दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां। जरायुज में कौन कौन से जाएंगे? कुछ आपके उदाहरण दे रखे थे, जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता आदि, ये दे रखे थे आपके जरायुज। और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली, तितली आदि ये जंतु अंडे देते हैं। इनके शिशु अंडों से विकसित होते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, ये आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए कितने अंक का है? 5 अंक निर्धारित है प्रत्येक प्रश्न के लिए। प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखते हैं इनको। प्रश्न 23वां है आपका, गेहूं की फसल उगाने के लिए इन प्रक्रमों को सही क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, गेहूं की जब हम फसल बोते हैं तो इनको आपको सही क्रम में जमा के लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां। निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत आपको करना है। ये कुछ आपके उदाहरण दे रखे हैं, इनको आपको अलग अलग लिखना है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर अभी बताने वाला हूँ। प्रश्न 25वां है आपका, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। और प्रश्न 26वां है आपका, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो कंप्लीट पेपर है वो यहाँ पे हो जाता है। चलिए अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, जो इनको आपको पूरा याद नहीं करना है, इनको आपको बस प्रक्रम लिखना है इसका। जैसे कि पहले पे आ जाएगा मिट्टी को तैयार करना, दूसरे पे आपको बुआई करना है, तीसरे पे सिंचाई करना है, चौथे पे आपको खरपतवार से सुरक्षा करना है, 5वां है खाद एवं उर्वरक, 6वां है कटाई और 7वां है गेहूं का भंडारण। तो बस आपको हेडिंग लिखना है 7 पॉइंट की कि किसके बाद आपको क्या करना है, पूरा वर्णन नहीं करना है। तो प्रश्न 23वें का उत्तर ये हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां। तो प्रश्न क्रमांक 24वां जो है, हितैषी जीव आपके कौन कौन से हैं, इसमें भी आपको पूरा नहीं करना है, बस केवल नाम लिखना है, क्योंकि उसमें वर्गीकरण पूछा था। तो हितैषी जीव में कौन कौन हो जाएंगे, यीस्ट हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपके हानिकारक जो सूक्ष्म जीव है उनमें क्या क्या हो जाएगा, तो उनमें मलेरिया परजीवी हो जाएगा, रोटी की फफूंद हो जाएगा, अन्य परजीवी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां। प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अच्छी तरह से आप देख लीजिए वीडियो को हाई क्वालिटी करके, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको स्पष्ट दिखाई दे। प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर ये हो जाएगा। 26वां और जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आपसे, उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल का घनत्व कम हो जाता है। इसका मतलब है कि हवा में कम अणु होते हैं, जिससे दबाव होता है, कम दबाव होता है। ठीक है, तो ये आपका कारण भी दे रखा है, तो आप इसको भी याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 26वां हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं के जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है, यानी कि विज्ञान का पेपर होने वाला है 19 दिसंबर को, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।